दलित जी मरे तो 10 लाख, और दलित के बच्चे मिले तो उनको मुआवजा में दी गई बकरियां। दलित के 7 बच्चों की मौत हुई और मुआवजा में सरकार ने दिया बकरी, 6 बकरियां और 1 बकरा। कहा इसी को चराओ, यही तुम्हारा जीवन है। हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहा कि महोदया, यह आदिवासी बच्चे आपके समाज के हैं। नाल मढ़ाने के लिए कहा जाएगा कि हमने आदिवासी परिवार की महिला को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। आदिवासी परिवार से ही, उसी समाज से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। 7 बच्चे मरे, स्कूल की छत गिर गई और मुआवजा में मिला बकरी, ऐसा बताया जा रहा है। मैंने आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक धारदार याचिका किया है और उस याचिका के बारे में मैं बताऊंगा। आप इस बात से अवगत हैं, बकरियों के बारे में मैं, और बकरियों को लेकर के धरना भी शुरू हो गया है। पहले बकरी पाकर के खुश हुए और अब कह रहे हैं साहब बकरी से हमारा जीवन कैसे चलेगा। बात भी सही है। फिर वही कहूँगा, अंधेरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। दृष्टिहीन व्यक्ति ट्रेन में रेवड़ी बेच रहे थे। ले ला रेवड़ी 120 रुपया किलो, ले ला रेवड़ी 1 रुपया का 5 ठो। नमस्ते भैया, अरे नमस्ते नमस्ते। तो अब उनको जान गए कि हमारे परिचित हैं, तो दूसरे पॉकेट से निकालते थे रेवड़ी। तो कहा गया है अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे सरकारें। उसी रेवड़ी बांटने वाले जैसे लोगों की श्रेणी में शामिल हैं जो देख देख करके करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं गाजीपुर के नौनहरा थाना अंतर्गत, जो सियाराम उपाध्याय को पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला। यह घटना 4 दिन मरे हुए हो गया। अभी तक जब मैं वीडियो कर रहा हूं, अभी तक अपराध दर्ज किए जाने की सूचना प्राप्त नहीं है। कई जगह चोटें आई हैं और कल तक जो उनके भाई ताव दे रहे थे कि हमें नहीं पैसा चाहिए, वो अब शायद मैनेज हो गए हैं। मैनेज होने का मतलब सरकार तोड़ देगी। सरकार महिषासुर समान, उसके पास बल है, तोड़ देगी। आप सभी ने देखा ही इस बात को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग मैनेज कर रहे थे, मैनेज कर ले गए। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। इतना बड़ा मामला, और 10 लाख किसने दिया? जुटा करके पुलिस ने उनको दिया। जो कल तक पैसे फेंक रहे थे, पता नहीं ये फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे। यह किस तरह से मैनेज हुआ उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आइए हम बकरियों पर चलते हैं। दलित वर्ग के 7 बच्चे मर गए, स्कूल की छत गिर गई, प्रेयर हो रहा था, छत गिरी धड़ाम से और दर्जनों बच्चे उसी के मलबे में दब गए। अध्यापक लोगों को भी चोट आई, लेकिन अध्यापक निलंबित किए गए। ऐसे जर्जर भवन उत्तर प्रदेश में इतने हैं। बहुत सी घटनाएं भी हुई हैं, बहुत से मामलों में हमने लिखा पढ़ी भी किया है। लेकिन अफसोस, बहरी और अंधी सरकार पूर्ववर्ती से लेकर के वर्तमान तक कोई सुनने वाला नहीं है। हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से राजस्थान के भजनलाल की गवर्नमेंट ने क्या किया है और 7 बच्चे मरे कैसे हैं। राजस्थान के झालवाड़ा में हम ले चलते हैं और 25 जुलाई को यह स्कूल गिरता है पिपला लोधी का। आदिवासी बच्चे, आदिवासी इलाका, और उसी में यह बच्चे पढ़ते थे। बच्चों की 7 बच्चों की मौत, पहले 4 बच्चे मरते हैं, उसके बाद 7 बच्चों की मौत हो जाती है। यह याचिका मैंने किया है, इस याचिका को आप देख सकते हैं और मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। आपकी सुलभता हेतु इसे मैं दे भी देता हूँ। जहाँ तक बन पड़ता है वहाँ तक कलम चलती है। अब पूरे देश और विश्व का हमने नहीं ले रखा है, उतनी क्षमता भी नहीं है। आइए, यह है याचिका जिसे मैं पढ़ देता हूँ। राष्ट्रपति, ये हमारा यह है PREC/2025/0053/0093 प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारतवर्ष। विषय राजस्थान के झालवाड़ा में विद्यालय गिरने से 7 बच्चों की मौत पर क्षतिपूर्ति, मौलिक सुविधाएं, रोजगार, नौकरी एवं दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई के संबंध में अनुरोध। परम श्रद्धेया
विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि 25 जुलाई 2025 को राजस्थान प्रांत के झालवाड़ा स्थित पीपलोदी परिषदीय नियंत्रणाधीन विद्यालय की छत गिरने से दर्जनों बच्चे घायल हुए तथा मलबे में दबकर 7 या 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। विद्यालय जर्जर एवं दुर्घटना को आमंत्रण देने वाला था। इस गंभीर हादसे के बाद महोदया एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर बच्चों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त किया। संवेदना व्यक्त करने के बाद बाबूजी ने कभी यह नहीं जाना भजन लाल तो भजन कर रहे हैं, भजन न हो तामसी देहा। भजन लाल राजस्थान के सीएम, परिवार दूध बेचता था, कभी पहली बार विधायक हुए और पहली बार ही मुख्यमंत्री बना दिया। मैंने उस समय कहा था कि भैया 1-2 बार इनको चांस देते, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, एक सत्र सीखने में लग जाता है। नहीं जानेगा व्यक्ति की कैसे प्रश्न लगाया जाता है, कैसे हमारी नहीं जान पाएगा, सीखने में लग जाता है। लेकिन बहुत गरियाया था, बहुत गाली सुना था। शर्म नहीं लग रही है तुमको? यह है, इतना अनुभव है, संघ के हैं। अरे संघ के हैं तो चाट करके आए हैं क्या? सब कुछ पढ़ करके आए हैं। मैंने कहा 1-2 बार यार अनुभवी व्यक्ति को सीएम बनाओ, लेकिन नहीं मानना है। जो चाहेंगे वही होगा। तो भजन लाल भजन कर रहे हैं। भजन न हो तामसी देहा, जाओ भगवंत लिन हो तारा। आइए साहब, भजन लाल ने क्या किया? भजन लाल भी रोए। वहाँ का जो मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री, वह इसकी जिम्मेदारी लेता है। तो 25 जुलाई 2000 झालवाड़ा पीपलोदी परिषदीय विद्यालय की छत गिरने से दर्जनों बच्चे घायल तथा मलबे में दबकर 7-8 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। विद्यालय जर्जर एवं दुर्घटना को आमंत्रण देने वाला था। इस गंभीर हादसे के बाद महोदया एवं देश के प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर बच्चों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त किया था। उसके बाद हुजूर को फुर्सत नहीं थी कि पूछें कि ये भजन का भैलो ममलवा में। जहाँ जाते हैं भोजपुरी और वहाँ की भाषा बोलते हैं, पूछ नहीं पाए आज तक। 25 जुलाई का मामला है और महोदया उसी जाति बिरादरी के हैं। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान की सरकार ने अभी तक पीड़ित परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिया और ना ही उन गरीब आदिवासी परिवारों के लिए किसी प्रकार की कोई मौलिक सुविधाएं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई कि उन पीड़ित परिवारों को आधा दर्जन बकरियां और 1 बकरा जिला परिषद ने क्षतिपूर्ति के रूप में दिया। चूँकि परिषदीय नियंत्रणाधीन विद्यालय है, इसे लेकर के कुछ नेता स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन के लिए बकरियों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो मनुष्य के जान की कीमत को रुपयों में नहीं आंका जा सकता, फिर भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में संविधान राज्य पर अधिरोपित करता है कि वह सभी व्यक्तियों के जान माल की सुरक्षा करे। ये अधिकार गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर मृत्यु शैया पर पड़े मरीज एवं मृत व्यक्ति के लिए भी है। जहाँ तक ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति का सवाल है, वह सभी के साथ बराबर होना चाहिए। किंतु गैर जिम्मेदाराना सरकारों के तानाशाही रवैये को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुआवजा देने में सरकारें संपूर्ण रूप से भेदभाव करती हैं। महोदया, आप भी इसी आदिवासी समाज से आती हैं जिनके बच्चों की दर्दनाक मौतें हुई हैं। इसके बाद भी यदि राष्ट्रपति भवन खामोश है तो गरीब और विकास के मामलों में अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों का क्या होगा? मैं समयबद्ध इस याचिका का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण चाहता हूं, अन्यथा हम किसके पास जाएंगे? मैं नहीं चाहता कि महामहिम को संदर्भित याचिकाओं को गोल गोल घुमाया जाए और निंदनीय निस्तारण हो। पीड़ित परिवारों को कम से कम 20-20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, उनके लिए गरिमा के साथ आवास, शौचालय, रोजगार एवं परिवारों की स्थिति को देखते हुए नौकरी प्रदान कराया जाए। की गई कार्रवाई से अवगत कराए जाने का अनुरोध किया जाता है। यह है हमारी याचिका। तो पंडित जी को 10 लाख मृत्यु होने के बाद और दलितों को बकरी, पंडित जी को 10 लाख, बाबू साहब को 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जैसा बाबा चाहे, जैसा भजन बाबू चाहे, जैसा सुशासन बाबू चाहे, जैसा ममता दीदी चाहे, जैसा केजरी भाई पूर्व में करते थे, बाटे रेवड़ी।
छीन छीन के दे। अनहरा कौन बांटे? अनहरा। वो अनहरा नहीं कह रहा हूं मैं, इसको कह रहा हूं अनहरा बांटे रेवड़ी। यूपी का अनहरा, बिहार का अनहरा, पश्चिम बंगाल का अनहरा और राजस्थान का अनहरा। भेदभाव करोगे? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करोगे तो कोई न कोई तो ललकारेगा और उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। परमात्मा ने बहुत बहुमूल्य जीवन दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मेरे पास गाजीपुर के विद्यालयों के गिरने के मामले हैं, उस पर भी लिखा पढ़ी किया। बच्चों के पैर टूट गए, बेसिक शिक्षा अधिकारी झांकने तक नहीं गया। प्रदेश में बहुत से विद्यालय गिरने वाले हैं। बाबा कान में तेल डाल करके पड़े हुए हैं और कहोगे भगवान की कृपा है, राम जी की कृपा से मैं बची। एक गीत सुने हैं ना, भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं अभी तक बोल रहा हूं। कब जुबान पर ताला लगाने के लिए यह ऐसा कुकृत्य करेंगे कि आदमी की आवाज दब जाएगी, घुट जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, बोलने में सक्षम नहीं हो पाएगा। गाजीपुर के मामले में देख लीजिए आगे और क्या होने जा रहा है। मैंने बहुत से परिवारों को देखा है शांत होते हुए, भैया जौन भैल ऐसे दबा देंगे। दबाने का मतलब चाप देंगे उनको। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, लिखा पढ़ी किया हूं। इसका वो अभी बताऊंगा कि निस्तारण क्या हुआ। संपूर्ण आदर और विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो भी हमारे सम्मानित साथी हैं उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा हौसला बढ़ाएं। एक अनुरोध है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्रजभूषण मार्कंडे और इसी नाम से हमारा यूट्यूब पेज भी है, हमारा फेसबुक पेज है, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, हमें फॉलो करेंगे तो हमें खुशी होगी और हमारा हौसला बढ़ेगा।